नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। 1 अगस्त को औरंगाबाद के बारूद में एक कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या होती है। हत्या के बाद औरंगाबाद और रोहतास के एसपी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पहले तो चालक के द्वारा कहें जिसकी हत्या होती है उसको घायल अवस्था में चालक के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन बाद में रास्ते में या कहें जो अस्पताल पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। घटनास्थल पर FSL की टीम जाती है। फिर उसके बाद गाड़ी की चेकिंग शुरू होती है। गाड़ी में उसके ड्राइवर को हिरासत में दिया जाता है तत्काल तौर पर, क्योंकि सबसे अहम गवाह वही था। ड्राइवर का बदलता हुआ बयान भी पुलिस को संदेह के घेरे में डाल रहा था। ड्राइवर पहले कहा जो 2 अपाची पर 4 लोग आए, उन्होंने गाड़ी को रोका, उसके बाद हत्या कर दी, मारपीट किया। उसके बाद कुछ देर के बाद 2 नहीं 1 अपाची पर आए और उसने ही ये इस घटना को अंजाम दिया। और इस तरह के बयान बयान को लेकर के पुलिस भी सशंकित हो गई और पुलिस ने उस ड्राइवर मिथिलेश कुमार को हिरासत में ले लिया और हिरासत में कड़ाई से पूछताछ की गई। जैसा पुलिस का कहना है, जो उसने ही बताया, जो ओवर बहुत ज़्यादा ये ड्यूटी करवाते थे, उससे हम तंग रहते थे और लगातार इनके साथ मेरी कहा सुनी बातचीत भी होती थी, जिस कारण से तंग आकर मैंने ही अपने बॉस की हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस ने पूछा कैसे हत्या की है, तब उसने पूरी सारी कहानी बताई। एक जगह गाड़ी रुके थे, कहें जो लवशंका के लिए, लेकिन वहाँ पर वो फिर उनसे उसी मुद्दे पर बातचीत हुई, चलो यहाँ मत रुको, ऐसे चलो, आगे रुकना। फिर उसी बात पर उसके बाद ड्राइवर उतरा और पीछे से एक लोहे का रॉड आया और सबसे पहले गाड़ी पर मारा, और ताकि मालिक देखे गाड़ी पर कहाँ है, कौन मारा। तो मालिक भी उतरे और मालिक जैसे ही उतरा तो उनके पीछे से सर पे वार करके उस ड्राइवर ने उस रॉड से वार करके उनको इतना लहूलुहान कर दिया जो अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा पुलिस का बयान था। नेक्स्ट डे IG ने भी बयान दिया। नेक्स्ट डे पहुँचे वहाँ IG विकास वैभव मगध रेंज, उन्होंने भी यही कहा कि एक ड्राइवर ने उनकी हत्या कर दी। इधर अस्पताल में उस कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी चीख कर चिल्ला कर कह रही थी, जो वहाँ का स्थानीय विधायक इनसे नाराज़ था, इनसे पैसे की डिमांड करता था, और वहाँ का स्थानीय विधायक LJP-R से है सोनू सिंह, वो लगातार चीखते रही, चिल्लाती रही, मीडिया में लोगों को बाइट देती रही, जो वहाँ मीडिया में बयान देती रही जो नहीं, वहाँ का स्थानीय विधायक इनसे पैसे की डिमांड करता था और वो नहीं ये पूरा कर पाते थे, जिस कारण से उसी ने इनकी हत्या करवाई, आदमी भाड़े के गुंडे भेजकर। उसके बाद उस कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी जाके से बात हुई मगध रेंज के IG को। IG विकास वैभव ने उससे कहें जो उसका एक प्रेस नोट जारी किया। IG मगध रेंज ने एक प्रेस नोट जारी किया, जो इस घटना में अभी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो चालक है उसी स्कॉर्पियो का, जिसका नाम मिथिलेश है। लेकिन अन्य पहलू पर भी जांच करने के लिए एक SIT का गठन किया गया है और SIT का नेतृत्व औरंगाबाद के SP के ही नेतृत्व में होगा। औरंगाबाद और रोहतास के पदाधिकारी मिला के 8 लोगों का टीम एक बनाया गया, जो इस पूरे कांड का अनुसंधान करेगा। कल भी मैंने कहा था दर्शकों, जो भाई जब एक तरफ पत्नी चीख के चिल्ला के कह रही है जो विधायक का हाथ है, तो क्यों नहीं इस पर जाँच हो जाए। तुरंत एक बार ही आप निर्णय पर आप पहुंच गए, जो नहीं, आपने रॉड भी बरामद कर लिया। रॉड भी वहाँ नहर में, मतलब ऐसा ड्राइवर था जो नहर के अंदर रॉड नहीं फेंका, नहर के किनारे रॉड फेंका था। तो अब देखिए, अब तो तफ्तीश की बात है, क्योंकि इस तरह से SIT का गठन, ये पुलिस बैकफुट पे फिर आ गई। क्योंकि पुलिस अगर अपने बात पर कायम रहती और अगर उसका तफ्तीश उस समय एकदम परफेक्ट था, ड्राइवर ने अगर कह दिया तो कह दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी के बयान पर या पत्नी के कहने पर आपने फिर से एक SIT का गठन किया है। ठीक है, पत्नी अगर चीख रही है, चिल्ला रही है, किसी पे आरोप लगा रही है, तो आरोप लगाने का तो जांच सब कोई कर लेता है। तो इस आरोप के तहत IG मगध रेंज ने, विकास वैभव ने एक SIT का गठन जरूर कर दिया है। और उसके बाद उस कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी को बॉडीगार्ड का भी इंतजाम कर दिया गया है। मतलब एक तरह से कहें जो पूरी की पूरी, जो कल तक पुलिस अपनी पीठ ठोक रही थी, जो 12 घंटे के अंदर हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया, 12 से 14 घंटे के अंदर अनुसंधान पूरा, फिर तब ये SIT बनाने का क्या औचित्य। और जब आपने उस समय एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया, जो 12 घंटे के अंदर हमने पूरा अनुसंधान पूरा कर लिया, तब ये इस SIT का कोई औचित्य नहीं था। तब आपको SIT नहीं बनानी चाहिए थी आज। लेकिन अगर SIT बनानी चाहिए थी तो कल कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी के चीखने के बाद ही आपको बनानी चाहिए थी, क्योंकि जब वो पूरा जो उनका चीखना और चिल्लाना जब वायरल हो गया, तब पुलिस के
अनुसंधान पे भी अंगुली उठने लगे। खुद मेरे कार्यालय में भी कई लोग बोले जो ये पुलिस की कहानी है, पुलिस इसमें कुछ झोल है। लेकिन ठीक है, पुलिस की कहानी है, क्योंकि उस रेंज के सबसे बड़े पदाधिकारी के द्वारा ये बयान दिया गया मीडिया में, तो हम लोग भी मानने को विवश हो गए, जहाँ हो सकता है ड्राइवर ने ही हत्या की होगी। रॉड भी बरामद कर लिया गया, लेकिन इस पहली को भी नहीं जांचा जाना भी गलत था। इसलिए चलिए देर आए दुरुस्त आए। मगध रेंज के आईजी ने एसआईटी का गठन करके इसको फिर से कहें कुछ जो प्रश्न या कुछ चीज़ें जो छूटी होंगी अनुसंधान में वो पूरी हो जाएंगी। देखते हैं इस एसआईटी के गठन से क्या फ़ायदा होता है और कितने दूर तक जाती है पुलिस की जांच। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक फिर हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।